उत्तराखंड विधानसभा के गैरसैंण सत्र में आवाज बुलंद करने वाले हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदेश विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किए गए बजट और विपक्षी विधायकों के साथ गलत रवैया अपनाने पर प्रतिक्रिया दी। हृदेश ने सत्र के दौरान हुई कार्रवाई को निराशाजनक बताया। हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश सरकार ने 2023-24 का बजट जारी किया है वह पूरी तरह निराश करता है। विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा ऐसी कोई खास मुद्दे विधानसभा सत्र में नहीं लाए गए जिससे उत्तराखंड का विकास हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 8,68,000 बेरोजगार पंजीकृत है, लेकिन वर्ष 2022-23 में मात्र 2,299 लोगों को रोजगार दिया गया है। हृदेश ने सवाल उठाया कि एक और प्रदेश सरकार कर्ज के बोझ तले दबी हुई है और राज्य को कर्ज का 6,161 करोड़ रुपए का ब्याज देना पड़ रहा है और हालत यह है कि सरकार ब्याज देने के लिए फिर से कर्जा ले रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की कुल आमदनी 35,000 करोड़ रुपए है, जबकि सरकार ने 77,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पास किया है। ऐसे में राज्य का घाटा कैसे पूरा होगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री धामी केवल प्रधानमंत्री मोदी के नाम का गुणगान कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री कहीं अडानी का नाम न ले ले। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा सत्र के दौरान सरकार और विधानसभा अध्यक्ष ने साजिशन बजट सत्र को जल्द खत्म किया। यहां तक कि विधानसभा अध्यक्ष ने नियम के विरुद्ध विधायकों का निलंबन भी किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा में विपक्ष के विधायकों के साथ पक्षपात किया गया है, उनको बोलने तक का मौका नहीं दिया जा रहा था। विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाते हुए हल्द्वानी विधायक ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश की सड़कें बदहाल हो चुकी है, बेरोजगारी चरम पर है और प्रदेश के अंदर हर काम के लिए गब्बा टैक्स वसूला जा रहा है, उससे साफ नजर आता है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। यहाँ नकल माफिया हावी है, लेकिन प्रदेश सरकार केवल विपक्ष को दबाने में जुटी है। पूरा का पूरा बजट सत्र गैरसैंण में पूरा का पूरा बजट सत्र था, क्या जल्दी कंक्लूड कर लिया गया सरकार ने? नहीं, वो तो देखिए सरकार का पहले दिन से यही मंशा थी कि विपक्ष को कैसे प्रताड़ित उकसाकर इस सत्र में हंगामा करा के सत्र को जल्दी समाप्त कराया जाए। गवर्नर के अभिभाषण का हमने विरोध इसलिए करा क्योंकि सरकार का वो दृष्टि पत्र था और दृष्टिविहीन ये सरकार इस समय चला रही है। युवाओं की बात करें, पेपर लीक लगातार होते जा रहे हैं, नकल विरोधी कानून की वाहवाही होती जा रही थी, आज भी ग्रुप डी का पेपर लीक हो गया। तो ये व्यवस्था बता रही है, ना डर है ना भय है। ये जो भ्रष्टाचार माफिया, भर्ती माफिया इस प्रदेश की व्यवस्थाओं पे हावी है, अवश्य बहुत बड़ा ये चिंतनीय विषय है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कैसे ध्वस्त हो रही है उसका उदाहरण हम पार्लियामेंट में तो देख ही रहे। मैंने सत्र में ओपीएस पे बोला, मैंने उसमें एक चिट्ठी दिखाई कि तब के सांसद माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिखी ओपीएस के फेवर में। आज वो राज्य में अपने कर्मचारियों को डरा रहे कि तुम आंदोलन मत करो। मैंने ये बात बोली तो मेरा पूरा वक्तव्य AIPR की वेबसाइट से गायब हो गया। मैंने माननीय अध्यक्षा जी को भी इसकी कंप्लेंट करी, मैंने उनको सारी सूचना दी है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो मिलेगा वीडियो। वो वीडियो मिलना चाहिए कि अगर हम तथ्य पेश कर रहे हैं, माननीय सदस्य कोई प्रोसीडिंग में कोई चीज बोल रहा है, आजकल उसकी रिकॉर्डिंग होती है, तो रिकॉर्डिंग कैसे गायब होगी? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त करना, आर्थिक सामाजिक न्यायिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त करना इस डबल इंजन सरकार का प्रतीक और प्रमाण बन चुका है। आपने हल्द्वानी की बहुत सारी समस्याएं सदन के भीतर रखी जी। झूठी घोषणा अगर कोई कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, कितने दुर्भाग्य का विषय है। रिंग रोड की घोषणा माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने करी जब वो मुख्यमंत्री थे। पिछले सत्र में मैंने सवाल उठाया, उसे केंद्रीय विषय बताकर उसे बाहर कर दिया। मुख्यमंत्री अगर उत्तराखंड के हैं तो विषय अगर उन्होंने घोषणा करी, कहाँ का विषय? इसके अलावा ISBT का नामो निशान नहीं, रिंग रोड का नामो निशान नहीं, जू का नामो निशान नहीं, मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का नामो निशान नहीं। मलिन बस्तियां सर्वे से बाहर कर दी जाती है, अन्याय हो रहा है, गरीबों के साथ प्रताड़ना हो रही है, तो बहुत दुर्भाग्य का विषय है। हमारा पशु घूम रहे हैं, वृक्षजनों के साथ परेशानी। अग्निवीर योजना आई है, सैन्य परंपराओं से सैन्य धाम जिसको घोषित करा मोदी जी ने, वहाँ के युवाओं के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है। ऐसी अव्यवस्थाओं में और इतना कर्ज में डूबा हुआ ये राज्य है कि कर्ज लेके हम ब्याज दे रहे हैं। 10.5% केवल मात्र बजट का
जो उसमें पूरा प्रावधान था वो विकास योजनाओं का था। ये हमारा बजट है। मोदी जी का गुणगान सीएम साहब करते रहे, बजट में कुछ खास असर दिखा हल्द्वानी के लिए, पूरे प्रदेश में सूखाग्रस्त करने की क्या मांगे? नहीं, सूखाग्रस्त होने के तो हमने उनसे मांग करी कि सूखाग्रस्त प्रदेश घोषित करें। इस बारी पहाड़ों में बर्फबारी नहीं हुई है। हाँ, वाकई में ऐसा लग रहा था कुर्सी क्योंकि डोल रही है, युवा कुर्सी हिला रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी हर दूसरी लाइन में मोदी जी मोदी जी मोदी जी। मुझे तो लगा कहीं गलती से अडानी जी का नाम न ले लें बीच बीच में। लेकिन असलियत ये है कि सत्र को सही से ना चलने दिया जाए, इसके लगातार पीठ और सरकार के बीच में एक नियोजित तरीके से प्रयास करेंगे। विपक्ष को कैसे उकसाएं, नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने दिया जा रहा था, अन्य सदस्यों के प्रश्न अतारांकित कर दिए जा रहे थे। और विकास की जहाँ तक बात है, हल्द्वानी का ISBT कहाँ है, हमारा जू कहाँ है, हमारी रिंग रोड कहाँ है? नसूल यहाँ पे 75% है। मैंने मांग करी तो जो मलिन बस्ती है उनको उनका नियमितीकरण कर, नसूल का नियमितीकरण करें, भूमिदरी दीजिए। एक व्यक्ति जीवन भर जो कमाई करता है कहीं ले तो नहीं जाता, लेकिन अगर उसकी जमीन कानूनी तौर से उसके आने वाली पीढ़ियों की हो जाए, सोचिए कितनी बड़ी बात है। बजट में 10.5% 10.5% ही उस पूरे बजट में विकास की योजनाओं के लिए बचा है, क्योंकि बाकी चीजें लोन चुकाने में और सरकारी कर्मचारियों की आय देने में, उनकी सैलरी देने में लगी, तो उससे बड़ा निराशाजनक। अस्थायी राजधानी को गैरसैंण मांग हो रही थी, विपक्ष मांग नहीं, वो तो ग्रीष्मकालीन राजधानी उन्होंने घोषित कर दी, तो झूठी घोषणाएं करते हैं। 25,000 करोड़ रुपए की घोषणा हुई थी रिंग रोड की, उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने घोषणा करी थी। गुलाल के साथ होली खेली गई थी वहां पे उस दिन गैरसैंण। कहाँ है आज 25,000 करोड़? कहाँ है रिंग रोड? झूठे पुलिंदों की सरकार।